हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का एक लर्निंग वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। जैसे कि आज के डेट है 2 अगस्त। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में कहीं न कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी हुई। अब मुझे 2-3 टेक्स्ट मैसेज आए थे, तो ऐसे समय पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, हमारा जो अप्रोच है टीएम लेवल के साथ, किस तरीके से हम लोगों ने प्राइस एक्शन को ट्यून अप करना है और किस तरीके से सही जगह पे एंट्री करनी है और ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड करना है कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम हो और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे समय पे। अगर हम लोग सीधा चार्ट पे चलते तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो आप देख सकते हो पहली कैंडल हम लोग देखेंगे तो देखो काफ़ी नेगेटिव कैंडल बन रही थी, ओपनिंग हुई, नीचे गई और कहीं न कहीं फिर से ऊपर की तरफ आया। अभी अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखोगे तो जनरली क्या होता है ना, जभी भी मार्केट की ओपनिंग होती है वो हमारे लेवल के बीच में होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी सपोर्ट की लाइन है, उसके काफ़ी नीचे मार्केट ओपन हुआ। अब ऐसे समय पे आपको ये तो पता है कि सबसे पहले ये जो गैप डाउन ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम लोग चेक करें प्रीवियस डे से तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। ऐसे समय पे क्या होता है ना, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है? और किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले सिचुएशन है कि निफ्टी कभी भी अगर आपके टीएम सपोर्ट जो है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये वाला आज के डेट में जो ये बना, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन करता है और मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट बेयरिश है और यहाँ पे सेल ऑफ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है ना कि ऑलरेडी इतनी गैप डाउन ओपनिंग है, जिनका भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में होगा। अब मान के चलो कि जिन्होंने पुट सेल किए होंगे या फिर जिन्होंने पुट बाय किए होंगे, वो कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़रूर ट्राई करते हैं। ऐसे समय पे क्या होता है ना, मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है और मार्केट के ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी, हम लोगों ने वेट किया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक तो देखने को मिला कि मार्केट ने ये लो लगाया और ये यहाँ पे हाई लगाया। कहीं न कहीं आज इंट्राडे बेसिस पे मेरे पास ये हल्का-सा रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। ये कहीं न कहीं इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स बैठे हुए थे, क्योंकि जब निफ्टी नीचे गया यहाँ से ऊपर लाया गया, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स बैठे हुए ज़रूर है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत जल्दी में कोई एंट्री नहीं लेनी है। थोड़ा-सा मार्केट को कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर को समझना है। मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी बताऊँगा और जो माइंडसेट होता है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। सिर्फ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिन लोगों को सही में पढ़ना है। देखो क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो टीएम लेवल के नीचे है तो बेरिश मार्केट है। हमारा माइंडसेट है कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्रीन लेवल के, तब तक हम लोग कोई बुलिश एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हमारा जो सेटअप बनेगा वो बेरिश का ही बनेगा, लेकिन हम लोगों को वेट करना है प्रॉपर एंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सही होना चाहिए और आपको वहां से प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। अगर यहाँ से निफ्टी ओपन हुआ, रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड, आपको दिख रहा है कि नीचे से रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड आया और ये 70-80 पॉइंट की कैंडल है, छोटी कैंडल नहीं है। तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे हल्का-हल्का ऊपर जाए और ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे अगर वो रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है, तो हम लोग यहाँ से बेयरिश एंट्री लेंगे। क्यों लेंगे? देखो, क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, जो भी लोगों ने एंट्री ली है या फिर बेयरिश एंट्री बुक कर रहे हैं, जो भी है, वो यहाँ पे थोड़े 2-3 कैंडल के बाद है ना, उस मार्केट भी शांत हो जाएगा, ऑप्शन की वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी और यहाँ पे प्रॉपर एरिया में आने के बाद अगर आप इस जगह पे रेजिस्टेंस पे, मतलब जो हमारा सपोर्ट है, अगर ये नीचे से निफ्टी आ रहा है तो दिस मे वर्क एज़ अ रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है शूटिंग स्टार जैसी, शूटिंग स्टार कहो या फिर जिसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, तो हमारा जो एसएल होगा वो काफ़ी छोटा होगा, ठीक है? और जो टारगेट का एरिया होगा, फर्स्ट टारगेट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इस लो तक ज़रूर आए। तो रिस्क रिवॉर्ड का जो कांसेप्ट है, ये हमारी रिस्क हुई और ये हमारा मिनिमम रिवॉर्ड हुआ और इसके नीचे चला जाता है तो और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो साइकोलॉजी हमेशा हमारी ये होनी चाहिए कि ट्रेड ऐसे लो कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका सही बैठे। तो हमेशा फर्स्ट कैंडल के बाद ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आगे की कैंडल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जनरली मैक्सिमम लोग यहाँ फँस जाते हैं। अब सर ने बताया कि इस लेवल के नीचे बेरिश मार्केट है, ठीक है? अब आप देखो क्या यहाँ पे लो ब्रेक हुआ पहले फर्स्ट कैंडल का? नहीं। और यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स है और ऐसा जब मार्केट ओपन होता है ना 180 पॉइंट, 200 पॉइंट, जैसे हमारा मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम था पहले, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता था। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर रेड भी बनती है तो शायद थोड़ा-सा नीचे जाए। अब बहुत बार क्या होता है ना रनिंग में, यहाँ से ये कैंडल ओपन होगी नेक्स्ट और ये नीचे जाने लगेगी, हम लोग एंट्री ले लेंगे और ये फिर से ऊपर आके ग्रीन कैंडल बना लेगी। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप खुद समझ सकते हो 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। अब ये कैंडल का भी लेंथ अगर आप मेज़र करोगे ना, मैं एक-एक जो पॉइंट बता रहा हूँ,
सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनेगा। 100 पॉइंट की कैंडल है, अगर 100 पॉइंट्स की फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल 80 पॉइंट की अगर वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन आना बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे तुरंत एंट्री लेना सही नहीं है। हमें क्या चाहिए? पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट चाहिए। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने कहा था कि ये मार्केट मतलब जो ओपनिंग है इसका हाई है और ये लो है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट एरिया है, जो माइनर सपोर्ट और यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली वी कैन ड्रॉ द रेजिस्टेंस लाइक दिस, ठीक है? ये जो हो गया ना, ये हम लोगों ने एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस बना लिया है। इस जगह पे हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग हड़बड़ी में एंट्री नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस जगह से थोड़ा-सा ऊपर आता है और यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस लेने लगता है, तो ये मेरा पहला पॉइंट होगा प्राइस एक्शन पॉइंट के हिसाब से कि यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर, हाँ, ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे जाने के बाद इस प्रकार की कैंडल बननी चाहिए। अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है, तो ऊपर का जो सपोर्ट है, ये थोड़ा-सा आपका सेकंड जो रेजिस्टेंस है, ये अभी पहला रेजिस्टेंस जो है ना माइनर, ये टूट चुका है। अब ये जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। तो इस जगह पे प्रॉपर एंट्री ढूँढेंगे और मार्केट इसके भी ऊपर चला जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री हम लोग सर्च करेंगे। तो कभी भी मार्केट में हम लोग जब ट्रेड करते हैं, तो थोड़ा-सा प्लानिंग के साथ करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है, तो वेल एंड गुड एंट्री मिलेगी और इसके नीचे चला जाता है और सस्टेन होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पैटर्न बनेगा, ठीक है? रेक्टेंगल जैसा कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा और जब इसका ब्रेकडाउन होगा, तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सेफ साइड एंट्री लेनी है। तो आगे चलते हैं कौन से प्रकार की कैंडल बनी। अब देखो यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनी, लो को ब्रेक कर चुका है, क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पे बहुत लोग बेरिश एंट्री ले लेते हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते हो तो ये जो कैंडल का हाई है, ये 27 पॉइंट दूर है। अब इतना आप एसएल जाके लगाओगे ना ऑप्शन में, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हिट हो जाए। आपका एसएल बैठेगा यहाँ कहीं तो भी, ये जो रेजिस्टेंस एरिया ना जो हम लोगों ने रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, अब ये आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 110 पॉइंट दूर है। अब क्या आप ट्रेड लोगे जहां पे 110 पॉइंट निफ्टी का आपका एसएल आ रहा है स्पॉट चार्ट पे, क्या आपको यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है? तो ये जो ट्रेड है टेक्निकली अगर आप सोचोगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ये शायद सही नहीं बनेगा। तो ऐसे समय पे ट्रेड लेते हो तो ये रिस्की ट्रेड है। टेक्निकली अगर आप देखोगे, हाँ, सही है, कैंडल का फॉर्मेशन भी है, लेकिन हमेशा मार्केट में एक ही कॉन्सेप्ट लगा के नहीं चलता है। आपको थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट आप मेजर करोगे ना कल के क्लोजिंग से, तो ऑलमोस्ट 265 पॉइंट नीचे है। अब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और आपका एसएल 110 पॉइंट का है, तो शायद ये ट्रेड में फँसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द साइकोलॉजी। आप देखो, नेक्स्ट ही कैंडल में ग्रीन कैंडल बन गई। तो और यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे निफ्टी का चार्ट बन रहा है, आप बैंक निफ्टी भी चेकआउट कर सकते हो। वहां से भी आपको आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे क्या बन रहा है। शायद वहां पे कोई लो टूटा ही ना हो। तो उस तरीके से हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे अलर्ट मिल जाता है कि ट्रेड किस तरीके से करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक तो कंफर्मेशन मिल गया कि ये पहला लो लगा, फिर सेकंड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल, अगर इन लो को आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो हायर लोज के फॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अभी इस लेवल पे चला जाएगा। ये जो प्राइस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हायर लोज बने हुए हैं, इसका मीनिंग सिंपल है कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश करेगा एंड दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज़ अ फर्स्ट रेजिस्टेंस R1। तो बहुत लोग यहाँ पे अपना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आधी स्कैल्प की एंट्री बना लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी उनको 20-30 पॉइंट निफ्टी के ऑप्शन में बाइंग में मिल जाते हैं। बहुत लोग ये चीज़ें करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से ग्रीन कैंडल बनी, अब थोड़ा-सा रेड बनी, चलो चेकआउट करते हैं। एग्ज़ैक्टली आप देखने को मिलेगा आपको। अब ये जो कैंडल का ओपनिंग है ना, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल ये ऊपर नहीं जा सके और नेक्स्ट जो कैंडल है आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी बेयरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैंडल को पढ़ना किस तरीके से। मेरा बहुत पहले का एक वीडियो है, हाउ टू रीड द कैंडलस्टिक बियॉन्ड द कलर रेड एंड ग्रीन, तो वो जाके ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल को किस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको और एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 कैंडल ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है? आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया में मार्केट ने जाके कहीं न कहीं साइडवेज हो गया है। अगर इसका लो ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं आपको और एक बता दूँ जहाँ पे ध्यान दें। तो हम लोग इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट से कंसिडर कर सकते हैं और एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है?
अब जनरली जो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ये फर्स्ट हाई है, फर्स्ट कैंडल का निफ्टी का डे हाई। उसके बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश हुई। जो सेकंड पॉइंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो फर्स्ट हाई लगा हुआ है मार्केट का, ये सेकंड हाई जो है ये इससे कम है। तो यहाँ पे आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक एरिया बना, अगर इसके नीचे जाता है तो हमारी सेल एंट्री हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस का एरिया है जो हम लोगों ने रेड कलर का बॉक्स बनाया हुआ है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपको शायद इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक आपको कम से कम टारगेट मिलेगा और आपका जो एसएल होगा इस कैंडल का हाई रहेगा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली शॉर्ट पोजीशन हम लोग यहां पे लेते हैं, तो आपका एसएल इस केस में इस तरीके से आएगा और नीचे की तरफ हम लोग चले जाते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा हो सकता है। अगर हम लोग इसी पॉइंट को 1145 को अगर ऑप्शन का चार्ट जाके चेक करते हैं तो आपको देखने को जरूर मिलेगा किस तरीके से हमारा एसएल बनने वाला है। अभी यहाँ पे जो केस है ना, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते थे तो यहाँ 80-100 पॉइंट का एसएल आपका बन रहा था। इस केस में आप देखोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका जो एसएल बन रहा है वो 36 पॉइंट का है। तो आप मुझे खुद बताओ कि कौन सी वैलिड एंट्री बन रही है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जल्दबाजी में जो रिटेल ट्रेडर है वो एंट्री कर लेता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक जो ट्रेडर है, थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो चार्ट को देखता है, सोचता है, तो पेशेंस जिसके पास होते हैं ना, वो बड़े शांति से ट्रेड करता है, उसको प्रॉपर ट्रेड मिलता है। और ऐसा ना होता और हमें ट्रेड भी नहीं मिलता तो होल्डे हम लोग ट्रेड भी नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पॉइंट है हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब इस प्राइस पॉइंट पे आप निफ्टी को देखोगे तो 24,800 का प्राइस चल रहा है। तो अगर मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है तो मैं काफ़ी दूर का बेचूँगा, फ्राइडे अच्छी प्राइस मिल जाएगी, 25,000 का कंसीडर करते हैं। सो लेट्स ओपन द चार्ट। बेसिकली दिस इज़ 25,000 कॉल, राइट? अब देखो फर्स्ट कैंडल के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 82 पे मार्क कर लिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर तक गया और इसी कैंडल में ये जो कैंडल है दिस इज अवर सिग्निफिकेंट कैंडल वेयर वी कैन टेक द एंट्री। अब हम लोग ये मानते हैं कि इस पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट लो के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो बड़े शांति से बनी, तो क्या मेरी यहाँ 61 के आसपास एंट्री हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे 61 62 के पास एंट्री कर लेता हूँ तो मेरा जो एस एल है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। जो येलो लाइन हम लोगों ने मार्क की है, दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ एस एल। और यहां से आप देखो जैसे ही आपने ऑप्शन सेल किया, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो लो लगाया ऑलमोस्ट 50 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। तो 10 पॉइंट ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर भी गया, लेकिन आपने जहां पे एंट्री किया वहां तक कभी भी नहीं गया। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर हाई। यहाँ पे पहला एक हाई बना, यहाँ पे लोअर हाई 1 बना, यहाँ पे लोअर हाई 2 बना। तो ये अगर ऊपर नहीं जा सक रहा है इसका मतलब ये फिर से नीचे आने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हो जहां पे आपने सेलिंग की 60 पॉइंट से 39 यानी 40 पकड़ लो, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों को बहुत प्यारे तरीके से मिलेगा। एट द सेम टाइम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो दिस इज द कैंडल ऑफ 1145। अब आपको और एक पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा, देखो ऑप्शन ऊपर गया, आपने यहाँ पे एंट्री की, हल्का सा प्रॉफिट मिला और नेक्स्ट कैंडल में देखो काफी नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1145 की जो कैंडल है वो ये ग्रीन कैंडल है, राइट? अब यहाँ पे भी उसी तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, आपने यहाँ पे एंटर की, देखो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और फिर ऊपर की तरफ गया। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो देखो आपकी एंट्री होगी 155 पे, आपका एसएल आएगा 136, 20 पॉइंट के आसपास एसएल है। आपको जो ऑप्शन ने हाई दिया ऑलमोस्ट 190 के आसपास है, तो 155 से 190 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। रिस्क रिवॉर्ड कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा है। फिर आपने अगर वेट किया है तो उस प्राइस पॉइंट पे फिर से आया। जो बंदे रिटेस्ट का वेट करते हैं आप समझ सकते हो कि ये हाथ से निकल गया ट्रेड, यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे इसने फिर से जो अपना रेजिस्टेंस था उसको अभी सपोर्ट बना लिया है, ऊपर गया, रीटेस्ट किया यहाँ पे और रीटेस्ट करने के बाद इसी कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हो। आप आपका ऑप्शन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 176 से इसने हाई लगाया 255 का। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपका एसएल भी काफी छोटा होगा। और आप देख सकते हैं निफ्टी की मूवमेंट उसके बाद कभी भी, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको क्लियर कट दिखना चाहिए। अब आप देखो नेक्स्ट जो कैंडल बनती गई कंटिन्यू रेड कैंडल बनती गई, यहां तक आपको शायद कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। देखते हैं।
अब देखो जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एग्जैक्टली निफ्टी जब आप देखते हो कि हाँ यहाँ पे हमने एंट्री किया हुआ है, मार्केट ऊपर आ रहा है, तो दिस पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो दिस इज माय एसएल। लेकिन यही एग्जैक्टली निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। तो ये जो लाइंस हम लोग बनाते हैं ना, ये आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। आप देखो नया लो मार्केट ने बना लिया है और इस तरीके से होल डे ट्रेडिंग सेशन जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। अब मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूँ, जो कॉम्बो यूजर है, हमारा जो कॉम्बो प्रोग्राम है जहां पे हम लोग ये सारी चीजें लेवल के साथ किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके। अब देखो काफी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों ने लगाए, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट लगाया, सब कुछ लगाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कॉम्बो के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 215 के आसपास यहाँ पे एंट्री मिल रही थी। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों को एंट्री नहीं मिली कॉम्बो के हिसाब से। तो कॉम्बो ने कहीं तो भी यहाँ आने के बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपको एंट्री दी। क्या इसके बाद मार्केट गिरा? हाँ, अच्छा खासा गिरा। तो आपको ऑप्शन में कभी भी कोई दिक्कत, देखो 10 पॉइंट कमाए या 20 पॉइंट कमाए वो मैटर नहीं करता है कि आपके एसएल जा रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये जो है ट्रेंड लाइन, लोअर हाई के स्ट्रक्चर लग रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से मार्केट है, तो आप यहाँ पे जरूर एंट्री ले सकते हो। अगर हम लोग इसी कैंडल को देखते हैं, अब यहाँ पे चेक करो आप कि 24,800 का कॉल बेचेंगे। अगर बाइंग करनी है तो आप लोग ऑप्शन में बाय कर सकते हो पुट में 24,800 या 900, राइट। तो सबसे पहले हम लोग 25,000 का कॉल देखते हैं। अब देखो 12:15 की कैंडल ये रही। अगर 12:15 के कैंडल के बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हो 50 के आसपास, तो आपका लो देखो यहाँ पे 35 का लगा और क्लोज हुआ। तो 10 से 11 पॉइंट आपको आराम से मिल गए क्लोजिंग बेसिस पे। इवन हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो आपकी जो कैंडल है 215 की ये वाली बनी, राइट। तो आपकी इस जगह पे एंट्री होगी 175 के आसपास और यहाँ से क्लोज हुआ है मार्केट 235। तो यहाँ पे अगर आप कहीं भी 175 के आसपास एंट्री करते हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो 175 टू 235। तो यहाँ पे आपको 50-60 पॉइंट का इजीली प्रॉफिट मिल गया इवन इन द ऑप्शन बाइंग। लेकिन ये फ्राइडे था इसीलिए ऑप्शन बाइंग में ये मूवमेंट आपको दिख रही है। अगर ये आपका वेनसडे होता है या फिर मंगलवार होता है, एक्सपायरी के थोड़े पास में होते, तो शायद ये ऑप्शन ना भी जाता। तो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन राइटिंग। तो एक्सपायरी कितनी दूर है उस हिसाब से मार्केट में काम होता है। होपफुली ये जो वीडियो है ये काफी लर्निंग का वीडियो है। आप लोग इसे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आराम से देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ये जो चीजें है ये लाइफ लॉन्ग आपको काम में आएगी, जो आप लोगों को शायद ही कोई पढ़ाता होगा। एंड एक छोटे से इंट्राडे बेसिस पे इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 101% आपको हेल्पफुल होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट देता रहूं, जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन हुआ कॉम्प्लिकेटेड था, किस तरीके से मुझे उसे पढ़ना है, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, अगर इस तरीके का सेशन आपको चाहिए तो 101% मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए। मैं 100% उसको जरूर लाऊंगा, आपके लिए जरूर रिकॉर्ड करूंगा और डे बाय डे हम लोग लर्निंग करते रहे। लेकिन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी पुराने मेरे दोस्त, भाई, सब्सक्राइबर सभी लोग हैं, तो कहीं न कहीं वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी जाके कंटेंट कहीं न कहीं लोगों के पास जाएगा। कहीं न कहीं स्प्रेड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि इस तरीके की सीरीज़ शुरू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।